एडीआर एक प्रतिष्ठित एजेंसी है जो आंकड़े देती है। मैं समझता हूँ इस मामले पे तो सुप्रीम कोर्ट को या फिर हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी को जांच बिठानी चाहिए निष्पक्ष रूप से, क्योंकि जनता पूछ रही है, एडीआर कह रही है तकरीबन 6 लाख वोट कम गिने गए, तो ये गए कहाँ? 79 सीट्स भाजपा ने बेईमानी से जीती हैं। कि जो अच्छे काम करेंगे उनको सताया जाएगा, उनको जेल में ठूंसा जाएगा। तो उनके लिए जेल नहीं है, जेल सत्याग्रह मंदिर है। हमारे साथ मौजूद है प्रशांत यादव, जो कि प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। सर, क्या कहना चाहेंगे? 530 दिनों के बाद जमानत मिली है मनीष सिसोदिया साहब को। देखिए, सत्य जो है परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। वही बात जो है साबित हुई बार बार। जैसा हमारा इतिहास अगर हम देखें तो भगवान श्री कृष्ण जब कंस ने अपनी दुष्टता की सारी हदें पार कर दी थी तो भगवान कृष्ण का जन्म ही सलाखों में हुआ। तो जेल का मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि अपराधियों के लिए, ये हुआ करता था। लेकिन इस सरकार ने वापस से कंस के उस जो है आताताई माहौल को, उस युग को जीवित करके ये बता दिया कि जो अच्छे काम करेंगे उनको सताया जाएगा, उनको जेल में ठूंसा जाएगा। तो उनके लिए जेल नहीं है, जेल सत्याग्रह मंदिर है। तो शराब घोटाला करना कौन सा अच्छा काम है? शराब तो घोटाला किया है, लेकिन किसने किया है, सवाल ये है। आप देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड से जो 62 करोड़ 60 से 62 करोड़ एक दिन में जो कैश गया है वो भाजपा के खाते में गया है। तो शराब घोटाला किया है भाजपा ने। आम आदमी पार्टी ने किया होता तो आप समझिए इनकी सीबीआई, इनकी आईटी, इनकी ईडी, इसमें बैठे हुए लोग जो है तमाम प्रतिष्ठित एग्जाम्स पास करके आते हैं, वो बेवकूफ़ नहीं है। तो मोदी जी किसी दिन ये कह रहे थे कि केजरीवाल ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उनसे ये बात उन्होंने मानी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सारे अनुभवी चोर हैं, यही कहा था। लेकिन मैं समझता हूँ फिर आपको वो इतने आईएएस ऑफिसर उनको रखने के गधों को रख लो, उनकी जगह जरूरत क्या है? क्यों लाखों रुपए देश का जो है पैसा बर्बाद कर रहे हो? ऐसा नहीं है। मुद्दा ये नहीं कि शराब घोटाला हुआ, लेकिन भाजपा ने किया, उसका सबूत मिला। तो जिसने किया उसको सबूत मिला, जिसने नहीं किया वहाँ नहीं हुआ तो कुछ मिलेगा भी नहीं, जो मिला भी नहीं। आप समझिए 17 महीने में सिसोदिया जी के पास क्या मिला? कुछ नहीं। कितनी सारी रेड मार दी इन्होंने, कहाँ नहीं रेड मार दी, रिश्तेदारों के, लोगों के, हर जगह जमीन खोद ली, पताल खोद लिया, आसमान सब कुछ झांक दिया। आप लोग तो अनुभवी हैं ना। मुझे लगता है अगर इतने अनुभवी हैं तो क्या हम सारे जो इनके जो भी जासूस हैं सबको बाईपास कर सकते हैं? तो इन्हें तो सत्ता में रहने का कोई अधिकार ही नहीं है। अगर सारे ट्रांजैक्शन, सारी चीज़ें इनकी नज़र से हमने, जो व्यक्ति, आपने अनुभव की बात कही तो मैं आपको बता रहा हूँ, जो व्यक्ति a+b के होल स्क्वायर से 2ab को एक्स्ट्रा बना के अलग कर दे, जो व्यक्ति रडार को जो है बादल के पीछे छुपा दे, उसके आगे हमारा अनुभव तो बिल्कुल खराब है। जो आदमी शोएब अख्तर की 160 की स्पीड से भी ज़्यादा फेंकता हो, उसके आगे हम अनुभवी नहीं है, उसे सब अनुभव है। और देखिए ना आप अनुभव किस तरीके से छांट करके चोर, दलाल, लुच्चे, लफंगे हर प्रदेश से लाए जा रहे हैं। पहले ईडी की रेड होती है, उससे डील होती है कि हाँ भाई भाजपा में आएगा जेल जाएगा। अच्छा, जेल जाएगा तो जेल जाने वाले लोग अब तो ये बता रहे हैं कि वो ईमानदार हैं, क्योंकि उनके पास कोई ट्रायल नहीं। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। आप देखिए निचली अदालतों ने किस तरीके से ऑर्डर रिजर्व रख के, कभी जज बदल गया, कभी जज बीमार हो गया, कभी जज ने अपने आप को ऑप्ट आउट कर लिया। ये क्या इशारे थे? लेकिन धन्यवाद है कि जनता ने जिस तरीके से इनको 240 पर रगड़ दिया इस बार, और खासकर जहां जहां प्रभु श्री राम के पग पड़े, चाहे वो अयोध्या हो, चाहे वो ललितपुर की धरती हो, चाहे और भी जगह हो, बनारस में भी बेईमानी से जीते हैं। आपने देखा एडीआर की रिपोर्ट आई अभी। एडीआर एक प्रतिष्ठित एजेंसी है जो आंकड़े देती है। मैं समझता हूँ इस मामले पे तो सुप्रीम कोर्ट को या फिर हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी को जांच बिठानी चाहिए निष्पक्ष रूप से, क्योंकि जनता पूछ रही है, एडीआर कह रही है तकरीबन 6 लाख वोट कम गिने गए, तो ये गए कहाँ? 79 सीट्स भाजपा ने बेईमानी से जीती हैं, ये सबको पता है। तो इस पर आंदोलन होना चाहिए। सीएजी, आपने देखा सीएजी की रिपोर्ट आई, इन्होंने जितने हाईवे बनाए हैं, जितनी भी योजनाएं बनाई हैं, चाहे ये द्वारका एक्सप्रेसवे का जो एडिशनल टच था, 1 किलोमीटर बनाने में जो लागत थी वो 18 करोड़ प्रति किलोमीटर जो इन्होंने पहुंचा दी, 250 करोड़ प्रति किलोमीटर। तो क्या इन्होंने चांद का जो है कोई आसमां बनाया था? इन सब सवालों पर आंदोलन हो सकता था।
जनता इन पर सवाल उठा सकती थी, इनकी इस चुनाव में लुटिया डूब सकती थी। इसलिए इन्होंने एक नया पेंतरा अपनाया कि चलो आम आदमी पार्टी की जो है साफ स्वच्छ नीति है, इनके नेताओं को झूठा फंसाते हैं तो मामले को डाइवर्ट करते हैं। तो इस पूरा गेम जो है मामले को असलियत से अपनी चोरी से डाइवर्ट करने का गेम था। आप देखिए कुछ नहीं आया। आप बार बार कह रहे हैं कि इस चुनाव में जो भाजपा की लुटिया डूब गई है, आपकी पार्टी ने 3 सीट जीता है, वो तो 240 पे है। देखिए कभी कभी क्या होता है कि मुद्दा नंबर्स का नहीं होता। आप देखिए यूपी में जो हाल हुआ, अरविंद केजरीवाल जी जब बेल पर आए बाहर, उन्होंने जब प्रचार किया, उससे पहले संजय भाई साहब राज्यसभा सांसद जी जिस जुनून के साथ बाहर आए, उस जुनून ने कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस में, आप देखिए हर मंच पर आम आदमी पार्टी के नेताओं की खासकर डिमांड थी, संजय सिंह जी की। हर आदमी, चाहे कांग्रेस चाहे एनसीपी, जो भी हमारे जो चाहे समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, चाहते थे कि आम आदमी पार्टी का नेता जब बोलेगा, खासकर संजय सिंह जैसा, और यही डर था बीजेपी को कि अगर अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, सत्येंद्र जैन साहब और संजय सिंह एक साथ जब मंचों पर होंगे देश भर में, तो इनका क्या हाल होगा। गुजरात नहीं जाने, गुजरात में इनकी लुटिया डूब जाती। तो इन सारे षड्यंत्रों को रचा गया कि इनको जेल में रखिए, मुद्दे को डाइवर्ट कीजिए। अकेले संजय सिंह और उसके बाद केजरीवाल जी जब आए, जब उन्होंने ये बातें रखी जनता में, तो उसका असर दिखा सामने, साफ साफ दिखा। आप यूपी का देखिए, यूपी में ये कहते थे कि हम सारी सीटें जीतेंगे, लेकिन कहाँ आ गए, जिस पे थे उसके आधे आ गए। और आप देखिए अब तो आनंद ये आएगा कि उधर मोदी योगी शाह आपस में ही ये लड़ मरेंगे, क्योंकि इन्होंने देश की तो परवाह नहीं की, इन्होंने दूसरों की परवाह नहीं की। इन पर आप देखिए पुलवामा अटैक, आज उसकी भी गुत्थी सुलझी नहीं है। इस देश के 40 से 42 जो है सैनिक मारे गए, इनको शर्म आनी चाहिए। उसमें जांच कहाँ तक पहुंची बताइए, दोषियों को सजा हुई नहीं हुई। अभी 4 दिन पहले की बात है, हमारे उत्तर प्रदेश में एक एमएलए, बीजेपी के पूर्व एमएलए, तो उन्होंने सपा के पूर्व एमएलए की हत्या कर दी थी दिन दहाड़े मार्केट में। उनको जेल हुई, आजीवन कारावास, लेकिन गवर्नर ने ये कह के रिहा कर दिया कि इनका व्यवहार अच्छा है। ये मजाक चल रहा है। अमरमणि त्रिपाठी, नामी गुरामी गुंडा भाजपा का, जो है जेल काट रहा था, लेकिन वो बाहर है क्योंकि उनका व्यवहार अच्छा है। एक मर्डर का व्यवहार क्या अच्छा हो सकता है। इनकी पुलिस को, मोदी जी की पुलिस को ब्रजभूषण के घर का नहीं पता है, लेकिन उनको पता है जिसने शिक्षा में देश का झंडा जो है विदेशों में गाड़ दिया। मोदी जी के पास ऑप्शन नहीं था जब अमेरिका का डेलीगेशन आया जब देश में, तो उन्होंने कहा कि जाइए अरविंद केजरीवाल जी के बनाए हुए, जाइए मनीष सिसोदिया जी के बनाए हुए स्कूलों को देखिए। तब आपको वो स्कूल याद थे, लेकिन जब बात आई कि आप गुजरात में स्कूल दिखाओ, तो एक वो डुप्लीकेट सा वो बना करके कैबिन आप बैठ गए, जो 10 मिनट बाद वहाँ कुछ था ही नहीं। तब आपको स्कूल याद आए, क्योंकि काम किया है, आप मानते हैं इस बात को। और इस बार तो इन्होंने क्या किया है कि दिल्ली के लोगों का सिर्फ और सिर्फ काम रोका है। आप देखिए दिल्ली की आबादी पिछले 30 सालों में 3 गुनी बढ़ी है, तो पानी की जो वॉल्यूम था वो बढ़ना चाहिए था नेचुरली, लेकिन जो है उसको भी आप सप्लाई नहीं कर रहे। जब जरूरत नहीं तो दिल्ली को डुबो दे रहे हो। और अभी जो भी दिल्ली में घटनाएं हुई हैं, जो आईएएस के जो बच्चे तैयारी कर रहे थे, आप लोग के अंदर में आता है बिल्कुल जो दुखद जो घटना हुई है नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपने देखा सौरभ भारद्वाज जी ने, आतिशी जी ने 2-3 महीने पहले ही पीसी करके सारे अधिकारियों को बुलाया, एमसीडी के कमिश्नर को बुलाया, कहा कि अब जल भराव हो सकता है, आप कार्रवाई कीजिए। तो जब हमारे नेता दिन रात लोगों के बीच रह करके आपकी जब जा सकते हैं, तो अधिकारी काम क्यों नहीं कर रहे, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिए कि जनता जो है ग्राउंड पे जब हम बात करते हैं तो कहती है कि कुछ ना कुछ तो गलती की होगी, तभी केजरीवाल जी अंदर हैं जेल में। नहीं देखिए, आप देखिए, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप जैसे पत्रकार बंधुओं की वजह से ये जो चौथा हमारा लोकतंत्र का स्तंभ है जिंदा है, वरना तो लोगों का जमीर बिक चुका है। आप समझ रहे होंगे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। वो दिन रात 24 घंटे सोशल मीडिया, उनका IT सेल किसी को बदनाम करेगा, तो जनता में जाहिर सी बात है लोगों को लगता है। लेकिन लोग समझदार हैं, उनको पता है। और अब जब सिसोदिया जी बाहर हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, तो लोग पढ़े लिखे भी हैं और धीरे धीरे समझेंगे गलत कौन था। आप देखिए ना, ब्रजभूषण बाहर घूम रहा है। आप विनेश फोगाट के साथ इतनी बड़ी राजनीति इन लोगों ने की कि इनका जो वो रखा हुआ जो संजय सिंह था, उसने भी क्या किया, ये सब प्लान था ताकि हमारे देश की बेटी जो है जब गोल्ड मेडल जीतेगी तो मोदी जी किस मुंह से उसको बधाई देंगे। तो अपना वो मुंह छुपाने के लिए सारे षड्यंत्र किए गए, वरना तो 100 ग्राम कोई वजन होता है क्या। इनका बलात्कारी खुलेआम जो है सड़कों पर घूमता है और ऐसी अश्लील बातें करता है, इनको तो शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। एक आखिरी सवाल, जमानत मिली है, फैसला नहीं आया है, लेकिन आप लोग ऐसे करें जैसे कि उन्हें निर्दोष साबित कर दिया गया। नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है। जब तड़ीपार को भी जमानत किसी जमाने में मिली थी, उनका भी फैसला देर में आया, तो जज तो जमानत ही दे सकता है ना। जज अपने जान तो नहीं दे सकता, जज अपने जो है किडनी तो नहीं दे सकता। जज ने जमानत दी है, केस चलेगा। ट्रायल नहीं हुआ, सबसे बड़ी सवाल है कि जिस व्यक्ति का ट्रायल नहीं हुआ उसको 17 महीने जेल में तुमने रखा कैसे। इन 17 महीनों का हिसाब नरेंद्र मोदी जी देंगे, अमित शाह देंगे, भाजपा देगी। ये जो है ये
दुष्टाचार नहीं है, अगर ये जो है आतताई का उदाहरण नहीं है तो क्या है? तो जमानत मिली है, लेकिन भाजपाइयों की जमानत जब्त होगी। और जैसा कि सिसोदिया जी कह के गए हैं कि भाजपाइयों, भ्रष्टाचारियों, तानाशाहियों, भारत छोड़ो, हम फिर भी इन पर रहम करेंगे। हम नहीं कहेंगे बांग्लादेश की तरह शेख हसीना नहीं बनाएंगे मोदी जी को, कहेंगे यहीं रहो, लेकिन तुमने जो किया है उसकी सजा जनता देगी। जनता सब समझदार है, बाकी इस देश में न्याय है, न्याय प्रक्रिया है, वो भी सजा देगी। तो हम जो है न्याय के साथ जाएंगे, हम सिस्टम के साथ जाएंगे, हम इनको भगाएंगे नहीं। तो हमारे साथ अभी प्रशांत यादव जो कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और उन्होंने ये बातचीत की, उन्होंने राय रखी कि किस प्रकार से जो है भाजपा जो है अपने दुष्कर्मों से पार्टी को, आम आदमी पार्टी के लीडरों को फंसा रही है। क्या है आपकी राय इस पूरे बातचीत पे? आप अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।